यार आजकल मायके आए हुए हैं ना तो लेट से सोते हैं और जो है ना सुबह लेट ही हो जाती है उठने में, क्योंकि जो है ना गप्पे शप्पे मारनी होती है, हो ही जाता है ना, आलस वगैरह आता है। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना इस बार। मतलब बीच में तो मौसम अच्छा हो गया था, पर अब जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। तो रात को देर से ही सोना होता है, इसलिए देर से उठना होता है। तो सुबह जो है ना सबसे पहला काम है अपना, मैंने पानी वगैरह पिया, चाय वगैरह पी, फिर बनाया अपने बेटे के लिए दूध। फिर इधर कर रही है कामनी साफ़ सफाई। और दिन तो जो है ना साक्षी का जिम्मा रहता था सफाई करने का, और कामनी वगैरह नाश्ता वगैरह बनाती थी, मतलब आराम से ये सब चीज़ें होती थी। पर आजकल जो है ना सफाई पहले होती है और खाना पीना तो खैर बाद में ही होता है। तो आजकल मैंने पकड़ा हुआ है नाश्ते का काम। तो आज मैं बना रही हूँ चौलाई। वैसे हमारे पहाड़ में इसे मरसू बोलते हैं, पर यहाँ शहरों के लोग मतलब इसको चौलाई बोलते हैं, या मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। हर क्षेत्र के लोग, हर राज्य के लोग इसे क्या बोलते हैं हरी सब्जी के लिए। और आप जहाँ से भी बोल रहे हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोग क्या बोलते हैं इसको। तो जो है ना इसे काटते काटते हो गई मुझे बहुत गर्मी, तो मैंने सोचा पहले अपने लिए शरबत बना लेती हूँ, इसे आराम से पीती हूँ, फिर जाके सब्जी बनाऊँगी। और तो जो ना अनुभव उसको दिखा रहा है कि मौसी आपने ऐसा झाड़ू लगाया, देखो मैं नीचे से बैठ के नीचे से झाड़ू लेके गया था, फिर उसको दिखा रहा था। फिर यहाँ पे मैंने उसे बारीक काट दिया। वैसे हमारे पहाड़ में जो है ना इसे मोटा मोटा काटते हैं, और जख्या जो होता है ना, सरसों जो होती है काली, उसी में छौंका लगा देते हैं। इसको ज़्यादा वैसे पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नरम पत्ते होते हैं, कोमल पत्ते होते हैं, वो जल्दी से गल भी जाते हैं। पर शहरों में ना प्याज काट के मोटा मोटा जैसे प्याज काटते हैं, बारीक प्याज नहीं चलता है इसमें, मोटा प्याज कट करके ही जो इसमें छौंका लगाते हैं। यार जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, मेरा जो है ना लाइटर खो जाता है मुझसे, रहता गैस के आसपास ही है पर मुझे मिलता नहीं है। फिर यहाँ पर लाइटर ढूंढा, फिर उसके बाद छौंक रही हूँ मैं हरी सब्जी। और ये सब्जी मेरी इतनी फेवरेट है ना। वैसे इसमें कोई मसाले नहीं जाते हैं, नमक जाता है और हरी मिर्च जाती है। तो पहले मैंने सब्जी छौंकी, मैंने सोचा बच्चे भी खाएंगे, पर इन्होंने नहीं खाई। फिर मैंने छौंकी और उसके बाद जो है ना इसमें हरी मिर्च काट के डालूंगी अपने लिए। तो इससे मतलब बहुत गर्म भी होता है, जैसे वैसी लेडीज़ होती है ना, बच्चे वाली मम्मियाँ होती है, इसको नहीं खाती है क्योंकि इसे गर्म मानते हैं, इसकी तासीर जो है ना गर्म होती है। पर बारिश वगैरह पड़ने के बाद जो है ना इस मतलब ठंडा हो जाता है, इसकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाती है। वैसे गरम मुझे खपता तो नहीं है, पर यह है कि अच्छी लगती है टेस्ट में। तो आज मैंने ये बनाई है और देखने में इतनी अच्छी हो रही थी ना, मतलब ये पुराने दिन याद आ जाते हैं कि हमारे गांव में जैसे चूल्हे में खाना सब्जी बनाते थे तो एकदम लटपट, एक बार ही पलटने पे ये सब्जी गल जाती है। तो ऐसा मन कर रहा था कि कब खाएं हम फटाफट। मैं इतनी एक्साइटेड थी इस सब्जी को खाने के लिए, क्योंकि हमारे देहरादून में ना ऐसी चीज़ें कम ही मिलती है, पहाड़ी चीज़ें। तो यहाँ कोटद्वार है तो घर पे भी जो है ना आंगन में भी लोगों ने ऐसे ही जम जाता है, इसे ज़्यादा बोने की ज़रूरत नहीं होती, और ज़्यादा जो है ना इसे वो केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जख्या, मरसू, राई, ये तो सब ऐसे ही हो जाते हैं हमारे खेत में। फिर उसके बाद मुझे लग रहा था कि अनुभव जो है ना बच्चे हरी सब्जी कम ही खाते हैं, तो उसके लिए बना देती हूँ मैं इधर से सेवइयाँ। तो सेवइयाँ तो ये होती है ना कि नाश्ते में तो डेली बनती रहती है, एक ऑप्शन होता है कि मीठे में क्या है। तो इधर से मेरी सेवइयाँ भी बन गई है और इधर से बना रही हूँ मैं रोटी। तो मुझे ऐसा वैसे लग नहीं रहा है कि मेरी छुट्टियाँ पड़ी हुई नाश्ते में। और दिन जब मायके आती थी ना तो हर टाइम बैठ बैठ के ही खाते थे हम लोग, मतलब जब भी ससुराल से आती है लड़कियाँ तो उनके लिए आराम होता है। पर इस बार थोड़ा ये है ना कि कामने के ऊपर ज़्यादा लोड ना हो जाए, तो इसके लिए उसके साथ थोड़ा बहुत बराबर काम कर रही हूँ मैं। और मम्मी की तबीयत हो रखी है ख़राब। हाँ, क्योंकि और दिन जो है ना मम्मी भी बना देती थी नाश्ता, पर आजकल मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो इस कारण मुझे ये लग रहा है कि हाँ ये ना काम मुझे ही करना है। तो इधर से मैं रोटियां बना भी रही थी, और जब ऐसा होना कि जल्दी जल्दी बनाना है तभी जो है ना रोटी हो चाहे सब्जी हो, जल्दी जल्दी में हाथ ख़राब हो जाता है। तो मैं रोटी बेल रही थी तो मेरी सारी रोटी भी ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे जो है ना मम्मी ने गेहूं के आटे की, मतलब कोटद्वार में गेहूं वगैरह अच्छे मिलते हैं ना, तो घर की आटे की रोटी है, तो जो कि इतनी फुली फुली सुंदर सुंदर बन रही है ना, नरम नरम। तो एक तरफ से मैं बनाते बनाते सबको दे रही हूँ, और एक तरफ से खा रहे हैं लोग, और मैं बना रही हूँ इधर से। और आज ना मुझे इन फुलकों को देख के ऐसा याद आ रहा है ना, अपना पुराना 4 साल मतलब पुराना टाइम याद आ रहा है कि मम्मी जब अनुभव हुआ था ना मेरा, तो मम्मी मुझे ऐसी रोटियां देती थी घी लगा के। तो यार वो इतनी मीठी होती है ना, इतनी मीठी होती थी, अभी भी खैर होती है गेहूं की, पर मुझे सच में पहले पता नहीं था कि गेहूं के आटे की रोटी इतनी मीठी होती है। तो मैं वैसे घी लगा के ना 4-5 रोटियां तो उस टाइम ऐसे ही खा लेती थी। वैसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी, पर ये था कि गेहूं के आटे में अगर घी लगा के खाओ ना तो मुँह पर से वैसे ही खाई जाती थी वो, मतलब उनके साथ सब्जी रोटी या किसी और चीज़ की सब्जी की ज़रूरत नहीं होती थी। तो यहाँ पे जो है ना अनुभव के लिए और मम्मी के लिए मैंने नाश्ता लगा दिया है। ये लोग नाश्ता कर रहे हैं और मम्मी सेवइयाँ खाएगी। और ये तो महाराज सब्जी खाते ही नहीं है हरी, तो इसके लिए स्पेशली जो है ना ये सेवइयाँ बनाई। फिर नहा धो गई, क्योंकि मम्मी लोगों को दवाई खानी थी ना, इसलिए जल्दी नाश्ता बनाया। फिर आए हमारे घर में मेहमान,
तो यार मेहमान तो ये आंटी जी जो हैं वो हमारी पड़ोसी हैं और आज आ रखी है काफ़ी टाइम से हमारे घर पे नानी। तो नानी से मैंने सोचा बातचीत चलो बाद में करते हैं, नमस्ते करके आ गई थी। पहले थोड़ा मंदिर में हाथ वगैरह जोड़ लेती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ ये बाल वाल बनाने का, क्योंकि उसके बाद जो है ना खाना पीना भी बनाना था। फिर अपने बाल वगैरह बना के लाई। फिर अब जो है ना मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। इतना सब्र इतना पेशेंस रखा मैंने इस सब्ज़ी को खाने के लिए कि इतना काम होने के बाद जो है ना मैंने कहा आराम से बैठ के सब्ज़ी रोटी खाऊंगी। पर तब तक मेहमान आ गए हैं, तो अब जो है ना एक तरफ से इनको मतलब पानी वगैरह शरबत वगैरह बनाने की जल्दी हो रही है और एक तरफ से मेरे को ये रखा है तब से खा लेती मैं, पर नहीं खाया। फिर अब खाना बनाने की भी देर वो होगी, सोचना पड़ेगा कि क्या हम लोग क्या खाएंगे। फिर मेरी और कामनी की पता नहीं कौन सी बहस हो रही है, ये पता नहीं चल रहा है मुझे अभी, पर हम दोनों की जो है ना बहस हो रही है। पर ये होता ही है ना, बहनों के साथ नोक झोंक चलती रहती है, हंसी मजाक प्यार चलता रहता है ये सब। तो आप देख सकते हैं कामनी की आंखें बड़ी बड़ी करके पता नहीं मुझे कौन सी चीज़ ऐसे समझा रही थी वो कि आप ऐसा कर लो। तो मैंने कहा पहले मुझे खाना खाने दे, फिर उसके बाद जो है ना मैं तेरे सारा काम करूँगी। हाँ, तो मुझे याद आया ये काम ये था कि बाहर जो अनुभव था ना वो एली को बहुत परेशान कर रहा है। मतलब चाहे उसे बच्चों को यार कितना भी समझा दो ना वो मानते नहीं है, तो वो बहुत परेशान कर रहा था। तो वो कह रही थी दीदी मैं खाना बनाऊँ, किचन का काम देखूँ कि आपके बच्चे को देखूँ। मैंने कहा एक बार मुझे नाश्ता करने दे, उसके बाद मैं देखूँगी उसको। फिर उसके बाद पानी की बोतलें वगैरह भरी। यार गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना आजकल कि क्या ही बताया। यार कोटद्वार तो जो है ना अपने गर्म इलाके के लिए फेमस है पूरी दुनिया में, शायद दुनिया में ही होगा। यहाँ इतनी गर्मी होती है ना, बारिश होने का नाम नहीं लेती है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा आम खाया, एक आधा आम खाया। उसके बाद रख रही हूँ यहाँ पे मैं उड़द राजमा की दाल, क्योंकि बच्चे जो है ना अरहर की दाल खाते नहीं है। और आजकल तो जो है ना इसके साथ सब्जी बनाने की ज़्यादा वो नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती है। हरी सब्जी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। हमारे गाँव में ना उड़द की दाल के साथ हुआ, चाहे कोई भी मतलब ऐसे मोटी सी दाल हो ना उसके साथ हरी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। फिर इधर से जो है ना कामनी भी नहा धो के आ गई है। मैंने कहा दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ, चावल भिगो के रख देती हूँ। फिर जो बाकी का जितना भी काम होगा वो तू कर लेना, मैं नानी के साथ बैठ जाऊँगी और आराम से हम सब बातें करेंगे। मतलब जल्दी जल्दी काम निपट जाता है ना, तो टेंशन में नहीं होता, टाइम पे सब चीज़ें हो जाए तो अच्छी लगती है। और थोड़ा बहुत जो है ना कामनी को भी आराम मिल जाएगा, मतलब उस पर ज़्यादा काम हो जाता है। साक्षी भी नहीं है ना, तो इसलिए उसे लगता है कि सारा काम मुझे ही करना है। पर इस बार तो मैं जो है ना देहरादून से ही सोच के आ रखी थी कि यार कामनी पे इस बार बिल्कुल भी बोझ नहीं बनेंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं होगा कामनी पे। उसके साथ पूरी हेल्प करूँगी मैं काम करने की भी, और जितना हो सके नंदिनी से भी बोलूँगी थोड़ा बहुत। बच्चे जो है ना ऐसे काम कर लेते हैं तो बहुत हाथ बढ़ जाता है, क्योंकि उस पर जो है ना बहुत काम का बर्डन होता है खाना पकाने का। क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं ना, अभी हम कुछ करते हैं तो उन्हें बीच बीच में कुछ चाहिए होता है, इस वजह से। फिर मम्मी की तो तबीयत जैसे आजकल ख़राब चली थी, तो मम्मी के लिए सबसे पहले उसने बनाई मूंग की खिचड़ी। फिर नानी और मम्मी जो है ना, मम्मी को पहले खाना भी दे दिया था, क्योंकि मम्मी ने सुबह सेवइयाँ थोड़ी सी खाई थी, थोड़ा थोड़ा खाना खा रही थी ना, इस वजह से। फिर कामनी ने जो है ना दाल चावल रेडी करे और बनाया था उसके साथ रायता। तो यार नानी को तो चाहे जितना भी दो ना, नानी ने एक चम्मच ही खाना होता है। नानी ने सारी अपनी हरी सब्जी भी निकाल दी, रायता भी निकाल दिया। बूढ़े लोग जो होते हैं ना मतलब कम ही खाना खाते हैं, और नानी का तो बिल्कुल ऐसा है ना 2 रोटी से ऊपर कभी जाएगी ही नहीं, चाहे कितना अच्छा कितना टेस्टी खाना भी बना रखा होगा ना, तो नानी बिल्कुल भी नहीं खाती। और ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में ऐसे गांठ बांध के बिठा ली थी ना, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो अपनी नानी लोगों के साथ ही रहती थी, तो नानी शुरू से ही जो है ना 2 रोटी खाती थी। तो मुझे लगता था जो लड़कियां जो गर्ल्स होती है ना लेडीज़, वो 2 ही रोटी खाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।